Hello students, good morning. Have a good day. BSc second year, unit second, paper second. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके लास्ट एग्जाम्पल के बारे में कि अगर कोई स्पेशल केसेस हो तो उनमें हम किस तरह से उसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा लास्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया था यहाँ तक, उसका CF हमने निकाल लिया, PI को हमने सॉल्व कर लिया था 1/b² प्लस G/b और ये मल्टीप्लाई है GA/b से। क्लियर? यहां तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब जो ये GA/b है ये क्या है? कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, एक B भी कांस्टेंट है, मतलब GA/b क्या है? एक अचर है। लेकिन हमें क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करने के लिए इसके पीछे कोई ना कोई x हम t के सापेक्ष करें, कोई ना कोई t का फंक्शन होना चाहिए, t का फलन होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ t का फलन नहीं होता, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे वो देखो। अब pi, यहाँ से pi कैलकुलेट करेंगे। GA/b क्या है? एक कांस्टेंट है, तो GA/b लिख दिया। इसके बाद 1/d² प्लस G/b, तो d² प्लस G/b। अब इसको अगर मैं e की पावर 0t से मल्टीप्लाई करूं, इससे e की पावर 0t से गुणा करूं, तो इस इक्वेशन में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि e की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब देखो आगे। तो मैंने यहाँ क्या किया? GA/b को बाहर ले लिया, क्या बचा मेरे पास? 1/d² प्लस G/b, GA/b। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे कि जहां भी d है वहां क्या पुट कर देंगे? जो t का कोफिशिएंट है या t का गुणांक है वो हम कहाँ रखेंगे? d के जगह। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, GA/b 1/0² प्लस G/b e की पावर 0t। मतलब इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा GA/b e की पावर 0 into t अपॉन G/b। तो ये जो G/b है ये कहाँ हो जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी GA/b b/g e की पावर 0t। इट मीन्स a e की पावर 0t। और हम जानते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है? e की पावर 0t का मान रखना है। e की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। तो जो हमारे पास pi आएगा, विशिष्ट फलन, विशिष्ट समाकल का मान, पर्टिकुलर इंटीग्रल का मान जो आएगा वो क्या आएगा? a। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर? व्यापक हल, मीन्स जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? CF प्लस का PI। क्या होता है? CF प्लस PI। अब क्या करेंगे? C की और इनकी वैल्यू पुट कर दो, CF और PI की। तो देखो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से, तो आंसर होगा आपका x = C1 cos √G/b t प्लस C2 sin √G/b t प्लस a। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्या आ गई? समीकरण नंबर 3, जिसमें हमने क्या किया है? व्यापक हल निकाला है। और व्यापक हल किससे निकाला है? कि हमने उसके
सी एफ और पी आई, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने दोनों को क्या कर दिया, यहाँ जोड़ दिया और जोड़कर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, उसके व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन की। नोट करो यहाँ तक इसे। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन शर्तें दी हुई हैं, उन शर्तों से हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास शर्तें क्या है वो देखेंगे अब हम। देखो, समीकरण 3 का अवकलन करने पर, लिखो समीकरण 3 लिख देती हूं मैं पहले। ये समीकरण 3 लिख लिया हमने। लिखो आगे समीकरण 3 का अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष लिख लो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन थर्ड। तो समीकरण 3 का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू c1 कांस्टेंट cos रूट g अपॉन bt। तो यहां देखो cos का क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस साइन रूट g अपॉन bt, और रूट g अपॉन बी टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट g अपॉन बी, और t का हो गया 1 प्लस c2 कांस्टेंट, साइन का क्या होता है cos रूट g अपॉन बी टी, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट g अपॉन बी, और a का हो जाएगा t के सापेक्ष 0। ठीक है, समीकरण नंबर 4 क्या लिख दिया, समीकरण नंबर 4। अब हमें क्या दिया हुआ है, ऊपर देखो क्वेश्चन में, लिखो दिया है कि गिवन दैट x इक्वल टू a डैश जब t इक्वल टू 0, क्या दिया है, x की जो वैल्यू है वो a डैश है, कब, जब t का मान कितना है 0। तो लिखो समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में ये वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, a डैश cos 0 का मान कितना होता है 1
1। जब हम t का मान 0 रखेंगे तो cos कितना आ जाएगा 0, और cos 0 का मान क्या होता है 1, और इसको हमने मल्टीप्लाई करा c1 से। जब t के मान 0 रखेंगे तो 0 से ये गुना होगा, तो sin 0 का मान 0, क्या बचा प्लस का a। तो यहां से जो c1 की वैल्यू होगी वो होगी a डैश माइनस का a, समीकरण नंबर 5। लिखो यहां तक इसे। यहां तक नोट करो। कर लिया नोट यहां तक। अब आगे देखो। लिखेंगे अब आगे से। उन्हें दिया है dx अपॉन dt इक्वल टू 0, dx अपॉन dt 0 जब t इक्वल टू 0। तो इसका मान पुट करो यहाँ पर, समीकरण लिखो 4 से। समीकरण 4 में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 इक्वल टू c2 रूट g अपॉन b। मतलब c2 का जो मान है वो कितना आ गया 0। समीकरण नंबर 6। c1 है c2 का मान, c1 है c2 का मान समीकरण 5 है 6 से समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ c1 and c2 from equation 5 and 6 in equation 3rd। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू a प्लस a डैश माइनस a cos रूट g अपॉन b और t। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया। जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने वो यहाँ पर निकाल दिया, जो हमसे कैलकुलेट करवाया था वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, नोट करो इसे यहाँ तक। फिर हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेथड नंबर 2 होगा इसकी स्पेशल कंडीशंस में।
नेक्स्ट लिखो अब आगे, मेथड नंबर 2, ये है 1/f(b) sin ax एवं 1/f(b) cos ax ज्ञात करना, cos ax ज्ञात करना मीन्स इवैल्यूट 1/f(b) sin ax and 1/f(b) cos ax। ओके, तो इसमें हम देखेंगे इनके फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिखो इसमें 1/f(d स्क्वायर sin ax इक्वल टू 1/f माइनस a स्क्वायर sin ax, 1/f(d स्क्वायर cos ax इक्वल टू 1/f माइनस a स्क्वायर cos ax। नेक्स्ट फॉर्मूला 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos ax x/2a sin ax। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3, 4। तो ये 4 एग्जाम्पल है, 4 फॉर्मूलाज हैं आपके पास, चारों फॉर्मूलाज नोट करो। उसके बाद हम इनके बेस पे जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो, अब इसका फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। ये चारों फॉर्मूलाज याद कर लेना साइन और कॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लिखो आ गया फर्स्ट एग्जांपल, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 y इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, तो मैं आपको इसका CF निकलवा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि
CF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी सहायक समीकरण लिखनी होगी। सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करेंगे, जहां d है उसको m में चेंज कर देंगे। तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस का 2m। ठीक है, तो जो ये m स्क्वायर है हमें पता है इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, हम इसके फैक्टर्स नहीं कर सकते। जब हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते तो हमें क्या करना होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करना होगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b। तो m का गुणांक क्या है, b 1 है, तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 1, c का मान 1 अपॉन 2। क्लियर, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर लिया। माइनस का 1 प्लस माइनस का 3 अपॉन 2, माइनस का 1 प्लस माइनस, और रूट -1 की मान कितना होता है, आयोटा। तो कितना आ जाएगा, √3 आयोटा अपॉन 2। तो यहां से जो हमारे पास मान आया है CF निकालने के लिए सहायक समीकरण का, वो किसमें आया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आया है। किसमें आया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, e की पावर, इसको किस में चेंज करो, पहले अल्फा और बीटा में। तो क्या हो जाएगा, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। जो आयोटा से गुना रहता है वो होता है बीटा का मान, और जो नहीं रहता वो होता है अल्फा का मान। तो यहां से जो CF निकलेगा वो आएगा e की पावर अल्फा x, अल्फा का मान x, फिर C1 cos बीटा x, तो √3/2 x प्लस का C2 sin √3/2 x। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और क्या आ गया आप लोगों के पास, इसका CF। अब हम निकालेंगे इसका PI। तो यहां तक नोट करो इसे। नोट करो CF की वैल्यू। PI। तो PI निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो D का फंक्शन है उसे 1 में लिखते हैं, d² प्लस d प्लस 1 साइन 2x। अब यहाँ पर देखो, हमने 2 तरह के फॉर्मूला पढ़े हैं। एक फॉर्मूला था 1/d² करके, और दूसरा फॉर्मूला था 1/d² प्लस a² करके। अब इन दोनों फॉर्मूले में से हम किस फॉर्मूले को यूज लेंगे वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पर।
अब देखो यहाँ से जो हमारे पास ये d है ये किस में है, स्क्वायर में, और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, जो साइन के x का जो गुणांक है, जो कॉफिशिएंट है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ कहां पर, जहां हमारे पास क्या है, d स्क्वायर है। क्लियर? तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जहां पर भी d स्क्वायर है वहां हम क्या करेंगे, जो साइन में x का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, उसका मान पुट कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/d² sin ax का। इसका फॉर्मूला होता है कि जो x का कॉफिशिएंट है a, उसको यहाँ पर पुट करेंगे माइनस का साइन लगा के। ठीक है, यहाँ x का कितना है, 2, तो सिर्फ कहाँ रखना है, d स्क्वायर में। तो d स्क्वायर में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, -2 का होल स्क्वायर प्लस d को ऐसे ही रहने दो, 1 को ऐसे ही रहने दो, sin 2x। ओके, अब यहां से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर तो सीधा क्या लिख देंगे, -4। तो -4 और +1 कितना हो जाएगा, -3। तो देखो आगे d-3 sin 2x। अब हमारे पास कितने फॉर्मूलाज हैं, 2। कौन कौन से, एक तो d स्क्वायर के लिए और दूसरा d² + a² के लिए। तो हमें क्या करना होगा, इसको किस में बदलना होगा, d स्क्वायर में। और किस तरह से बदलेंगे, ऊपर और नीचे d-3 से इसका विपरीत, मतलब इसका परमेयीकरण कर देंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में d+3 अपॉन d+3 sin 2x। तो कितना हो गया, d+3 d² माइनस का 9 sin 2x। अगेन हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पर देखो दोबारा हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर d²। क्या करेंगे, जो भी x का गुणांक है, कॉफिशिएंट है, उसको d² की जगह पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट होगा हमारा 1/d+3 अपॉन 2 का 4, तो माइनस का 4 माइनस का 9 और sin 2x। तो d+3 माइनस का 13 sin 2x। अब इस d का मतलब क्या होता है ये मैं बताऊंगी आपको यहां तक नोट करने के बाद। तो यहां तक इसे नोट करो, जब हम इसके 2-3 एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा।
तो अब आगे देखो इसे, तो हमें किसका मान निकालना है, d प्लस 3 का, क्योंकि तेरा तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का रहेगा आगे एज इट इज नोट कर देंगे उसे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, इसमें क्या है -1/13 d प्लस 3 sin 2x। अब ये जो d है, ये मान मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये होता है हमारा d/dx के इक्वल होता है। तो माइनस का 1/3, तो देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, d sin 2x प्लस का 3 sin 2x। अब यहाँ पर जो 3 sin 2x है, वो टर्म्स तो रहेगी हमारे पास एज इट इज रहेगी, क्या रहेगी, वो टर्म्स एज इट इज हमारे पास रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और sin 2x का जब हम d/dx क्या होता है, अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका वैल्यू पुट कर दो -1/13 d/dx sin 2x प्लस का 3 sin 2x। तो -1/13 d/dx का मतलब हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, अवकलन करना है। तो क्या होगा, साइन का cos 2x और 2x का किया तो 2 प्लस का 3 sin 2x, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या निकालना है, व्यापक हल, व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, CF और PI को ऐड कर देंगे। CF क्या है हमारे पास, C1 e की पावर -x/2 C1 cos √3/2x प्लस C2 sin √3/2x और प्लस का PI क्या है, माइनस का 1/13 2 cos 2x प्लस का 3 sin 2x। ये क्या है हमारे पास, इसका आंसर है। ठीक है, नोट करो इसे। इन क्वेश्चनों को करने के सिर्फ दो मेथड है, एक तो जब हमारे पास 1/d² हो और दूसरा मेथड जब हमारे पास क्या हो, d² प्लस a²। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका यहीं तक। तो इसके बाकी के एग्जाम्पल्स आप लोग करके देखना, सिमिलर है।